Hello everyone. Today we'll study M phase of cell cycle. M stand for mitosis. Here the actual cell division occurs. So first phase of mitosis is prophase. During prophase lot of changes occur inside a cell. वो सारे changes हम prophase में क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. The first change is disintegration of nuclear membrane. So here in this phase nuclear membrane disintegration start हो जाता है, initiate हो जाता है. Second is condensation of chromatin. इसके अलावा जो चेंज होते हैं वो है न्यूक्लियोलस डिसअपेयरेंस. न्यूक्लियोलस यहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है. न्यूक्लियोलस इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस वेयर एक्टिव RNA synthesis occur, ribosomal RNA synthesis occurs. इसके अलावा एस्ट्रल फॉर्मेशन होती है. एस्ट्रल आर द शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल एरेज. इसके अलावा जो चेंजेस हैं जो आपको याद रखने हैं वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट डिसअसेंबली. ठीक है. और जो आपके ऑर्गेनेलीज हैं लाइक गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका फ्रेगमेंटेशन होता है. इसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं लाइक एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, वो रिड्यूस हो जाती हैं. और जो आपका सेंट्रोसोम है दैट स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द पोल ऑफ द सेल. ठीक है. जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है सेंट्रोसोम वो भी मूव करता है. द नेक्स्ट फेज इज प्रोमेटाफेज. सो ड्यूरिंग दिस फेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी कंप्लीटली डिसएग्रीगेट हो जाती है. इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपका ये क्रोमोजोम है. ठीक है. तो क्रोमोजोम जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड है दैट इज एट सेंट्रोमियर. ठीक है. सेंट्रोमियर में एक प्रोटीन है कोएसिन, जिससे ये दोनों एक दूसरे से सेंट्रोमियर में अटैच होते हैं. इसके अलावा सेंट्रोमियर में एक प्रोटीन असेंबली होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन असेंबली होती है, जिसे हम कहते हैं किनेटोकोर. ठीक है. तो ये किनेटोकोर किस में मदद करता है? किनेटोकोर मदद करता है स्प्लिंटल फाइबर. ठीक है. आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल है, स्प्लिंटल फाइबर है, उसको क्रोमोसोम से अटैच करने में. तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो स्प्लिंटल फाइबर हैं वो अटैच हो जाते हैं एट किनेटोकोर. ठीक है. सेंट्रोमियर में जो आपका प्रोटीन असेंबली है किनेटोकोर, वहाँ पे आपके जो आपके स्प्लिंटल हैं वो अटैच हो जाते हैं. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फेज मेटाफेज. तो मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में आपके जो किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, जो किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कॉम्प्लेक्स आपका बना था प्रोमेटाफेज में, वो क्या करता है, क्रोमोसोम को मूव करने लगता है इक्वेटर ऑफ द सेल में. ठीक है. तो आपका जो इक्वेटर ऑफ द सेल है वहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाते हैं. ठीक है. जो इक्वेटर है उसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेन. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल साइकिल का, क्योंकि आपको पता है सेल साइकिल का जो मेन एम है वो यही है कि क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करके कॉपी बनाओ और फिर उसको अच्छे से, ठीक है, प्रॉपरली सेग्रीगेट करो बिटवीन 2 डॉटर सेल. तो प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए ये जो अलाइनमेंट है ये बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे सेल चेक करता है कि क्रोमोसोम अच्छे से अलाइन हुए हैं, और जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपके स्प्लिंटल फाइबर वो जो है अच्छे से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जहाँ पे किनेटोकोर कॉम्प्लेक्स है उससे अटैच्ड हुए हैं कि नहीं. ठीक है. अटैचमेंट प्रॉपर और अलाइनमेंट अगर प्रॉपर होगा तभी क्रोमोसोम का आपका प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा. और ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी क्रोमोसोम कम या ज़्यादा जाएगा किसी भी सेल में तो वो सेल जो है ऑफ नो यूज़. ठीक है. म्यूटेट हो गया वो सेल. उसके बाद हम आते हैं मेटाफेज से एनाफेज में. एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक हो जाते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. अलग कैसे हो जाते हैं? जिस प्रोटीन ने उन्हें एक दूसरे के साथ अटैच किया होता है एट सेंट्रोमियर, ठीक है, कोहेसिन प्रोटीन, उसको एक एंजाइम होता है सेपरेज, वो उसको तोड़ देता है, काट देता है, और क्रोमोसोम को क्या करता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या करता है, अलग कर देता है. और सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर अपोजिट पोल को मूव करने लगते हैं. कैसे मूव करने लगते हैं? बाय द शॉर्टनिंग ऑफ किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है. किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो है, किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, किनेटोकोर कॉम्प्लेक्स के साथ जो आपके स्प्लिंडल जुड़े हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसे अपोजिट पोल में खींचने लगता है. ठीक है. तो शॉर्टनिंग ऑफ किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल मूवमेंट में हेल्प करता है. उसके बाद आता है आपका टीलोफेज. ठीक है.
टीलोफेज जो है वो फाइनल स्टेज है माइटोसिस की, और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल को मूव कर चुके होते हैं, वहाँ अराइव कर चुके होते हैं, ठीक है। उनके अराउंड जो है आपकी एक प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेलप जो है वो फॉर्म हो चुका होता है। क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलाई दोबारा से रीअपेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो इनिशिएट होती है, हम कह रहे हैं वो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस यहाँ पे इनिशिएट होती है, और एनिमल सेल में होती है एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में ही जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस यहाँ से शुरू मतलब शुरू हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन फेज कॉल्ड एनाफेज इन एनिमल सेल, और इन प्लांट सेल दैट स्टार्ट इन टीलोफेज, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो रिजिड है, ठीक है। और एनिमल सेल में आपको पता है, एनिमल सेल में जब हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, ठीक है, जो अंदर को श्रिंक होते होते एक क्लीवेज फरो बनाती है, और फाइनली वो इतना श्रिंक होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल की सेपरेट हो जाती हैं। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे जो सेल वॉल है वो बहुत रिजिड है, ठीक है। तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाना और क्लीवेज फरो बनाना। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, गोल्जी बॉडी के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडी के स्मॉल वेसिकल्स जो होते हैं वो सेल प्लेट बनाते हैं, और सेल प्लेट बनने के बाद वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। तो जो साइटोकाइनेसिस हो रही है एनिमल सेल में वो हो रही है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन की वजह से, जो कि बहुत ढेर सारे फिलामेंट मिलके बनाते हैं, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट और प्रोटीन्स, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। जो प्लांट सेल में हो रही है वो हो रही है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ठीक है। अब आपके साइटोकाइनेसिस हो गई, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद आपकी 2 डॉटर सेल बनती हैं, और ये जो डॉटर सेल है या तो ये नेक्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन में जाएंगी, या फिर ये G0 स्टेट में जाएंगी।